वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम है जिन्होंने निवेश करके इतिहास रचा है, यानी काफ़ी बड़ा पैसा इन्होंने बनाया है। आज उन्हीं की निवेश रणनीति में आपको बताने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को मनी मेकिंग ट्रिक्स मिल सकेगा, यानी किस प्रकार बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी जिसके कारण उन्होंने लगातार यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, वॉरेन बफेट निवेश रणनीति, मनी मेकिंग ट्रिक्स, यानी किस प्रकार वॉरेन बफेट ने बड़ा पैसा बनाया है। आज उनकी रणनीति को हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सकेगा कि कैसे बाज़ार में पैसा बनाया जा सकता है। ऑन रिसर्च, देखिए, आप जो भी निवेश करते हैं उसके लिए आपको खुद की रिसर्च करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो गया कि आपको किसी ने भी बताया और आपने वहाँ पे पैसा लगाना शुरू कर दिया। आपको पहले वहाँ पे अपनी रिसर्च करनी ज़रूरी है। जब तक कि आप वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक आपको कुछ भी निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो निवेश आपको समझ में नहीं आता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। भले ही कितने भी एक्सपर्ट ने आपको बताया हो कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, वो कंपनी आपको समझ में नहीं आ रही है जहाँ पे आपको पैसा लगाने के लिए बोला गया है, उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उस कंपनी में निवेश करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। ये उनकी एक स्पेशल आइडिया है, जो कि हर किसी निवेशक को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि किसी ने भी आपको बता दिया और आप तुरंत घर पे जाके वहाँ पे निवेश शुरू कर दें। आपको वहाँ पे खुद की रिसर्च करनी ज़रूरी है, पूरी तरह से समझ होनी चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का कामकाज कैसा है, क्या यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक आपको वहाँ पे निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी सुनो सबकी और करो अपने मन की। जब तक पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब तक बिल्कुल निवेश नहीं करने को बनता है। सबकी सुनने का, लेकिन करने का अपने मन की। जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कई बार आपने नोटिस किया है, किसी किसी कंपनी का शेयर है, लगातार सर्किट मारते रहता है, यानी हर कोई उसके पीछे भाग रहा है। ऐसे शेयर में निवेश के लिए आपको पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हर कोई पीछे भाग रहा है, कीमत बढ़ते जा रही है, यानी उसकी प्राइस लगातार बढ़ते जा रही है, पर वो आपको समझ नहीं आ रहा है। इतना प्राइस क्यों बढ़ रहा है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। रीज़न एक ही है कि हर कोई उसके पीछे भाग रहा है, इसलिए लगातार उसकी प्राइस भी भाग रही है, लेकिन आपको उसका बिजनेस मॉडल ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे निवेश से आपको पूरी तरह से दूरी बनाने की ही ज़रूरत है। किसी के भी बहकावे में आके आपको बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बाज़ार की गति को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, यानी ऐसे शेयर में निवेश कर देते हैं जो कि लगातार अपर सर्किट मार रहा है, लेकिन जैसे ही उसमें डाउन साइड चालू होता है, डाउनफॉल चालू होता है, बहुत सारे लोग हैं उस समय उस शेयर में फंस जाते हैं। यानी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप ज़बरदस्ती उसके पीछे भाग के अगर निवेश करने का प्लान करते हैं, ऐसे केस में आपका नुकसान होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी जगह पैसा लगाइए जिसे आप अच्छी तरह समझते और जानते हैं, यानी जिस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकें और जिस चीज़ को आप अच्छे से जान सकें, वहीं पे आपको निवेश करने की ज़रूरत है। कोशिश, हमेशा नया सीखने की आपको कोशिश करनी चाहिए।
आपकी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा है, कल जो मैंने सीखा था उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। यानी आपकी कोशिश हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो किसी से सुन के हो या किताब पढ़कर हो या मार्केट का एनालाइज करके हो, मार्केट की खबरें सुन के हो। जो सीखने की कोशिश करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यानी लगातार आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि कुछ न कुछ आपको हर दम सीखते रहना है, क्योंकि हर आदमी हर किसी को सिखाते रहता है। आपने नोटिस भी किया है, चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। मजबूत कंपनी में निवेश करें, किसी भी बहकाव में आके कोई भी ऐसी वैसी कंपनी में निवेश ना करें जिससे आपका पैसा पूरी तरह से फंस जाए। यानी कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए और निवेश करने का टाइमिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हर कोई पीछे भागे उस समय आपको पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बाज़ार गिरे और आपको लगे कि वैल्यूएशन अभी सस्ता हो गया है, कंपनी काफ़ी मजबूत है, उस समय अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। सबसे सस्ते शेयरों में निवेश करने की बजाय बहुत सारे लोग हैं सस्ते के चक्कर में पड़े रहते हैं और वो शेयर सालों साल तक सस्ते ही रहते हैं। तो आपको भी ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है और मजबूत कंपनी के शेयर सस्ते भाव पर खरीदने के बारे में सोचना है। जैसा कि कोरोना के समय में बाज़ार में बड़ी गिरावट आई थी, बड़ी बड़ी मजबूत कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आ गई थी, उस समय जिस किसी ने मजबूत कंपनी पे दांव लगाया वो आज माला माल हो चुका है। यानी अच्छी कंपनी के, मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी के शेयर खराब समय पे आप अगर खरीदेंगे, उस समय आपको बड़ा पैसा मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं। क्योंकि फंडामेंटल अगर मजबूत रहेगा तो गिरावट के चाहे कैसी भी आए, लेकिन लंबे टाइम में वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। अगर किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आ जाती है बाज़ार में, तो उस समय वो कंपनी सर्वाइव काफ़ी हद तक कर सकती है, क्योंकि उसका फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको सस्ते के चक्कर में ना पड़ के मजबूत कंपनी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और वहाँ पे निवेश आपको करना चाहिए। समझदारी ज़रूरी है। आप बाज़ार की गिरावट को देख के कहीं भी निवेश ना करें। हर गिरावट में मौका नहीं होता है, क्योंकि बाज़ार आपने देखा है 2000 पॉइंट चढ़ जाता है, 500 पॉइंट गिर जाता है। निवेशकों को लगता है कि गिरावट आ गई है, हम भी निवेश कर लेते हैं, लेकिन हर गिरावट मौका नहीं देती है। जब मौका आता है, बहुत बड़ी गिरावट होती है, तभी बाज़ार में बड़ा मौका आता है। उस समय आपको चूकना नहीं है। यानी मौके को आपको बराबर से लपक लेने की ज़रूरत होगी। हर गिरावट में कोई मौका नहीं होता, इसलिए सोच समझ कर निवेश करें। जब भी बड़ी गिरावट हो, कंपनी अच्छी हो, उस समय निवेश करने के बारे में सोचें, ना कि छोटी मोटी गिरावट को देख के लगातार आपको निवेश करना है। हर समय मौका जानकर पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपके पास में ये समझदारी होनी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जब भी आप निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपका होना चाहिए। जो भी आप निवेश करते हैं, लंबे समय का टारगेट अगर आपके पास में है, तो हो सकता है कि लंबे टाइम में आपने जहाँ पे निवेश किया है तो बड़ा पैसा आपको बना के मिल जाए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिसकी फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन कई बार 12 महीना 2-2 साल तक रिटर्न बनता नहीं है। लेकिन फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आज नहीं तो कल लंबे समय का अगर टारगेट होगा तो वो कंपनी आपको बड़ा पैसा ज़रूर बना के दे सकती है। अपने किए हुए निवेश पर आपको भरोसा करना है और लंबे समय तक टिके रहना है, क्योंकि बिना टिके कहीं भी पैसा बनाया नहीं जा सकता। यानी जो भी आप निवेश करें, बड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है। बिना पेशेंस के पैसा बनता नहीं है। यानी ज़रूरत वाला अगर आप पैसा लगा देते हैं, ऐसे पैसे से आपके लिए लंबे समय तक टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यानी जिस पैसे की आपको ज़रूरत ना हो, जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाता हो, वही पैसा यहाँ पे निवेश करना है और टारगेट लंबा रखना है, ताकि आप बड़ा पैसा यहाँ से बना सकें।
ऐसा नहीं कि 12 महीना 2 साल में ही आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। आपके पास में 15, 20, 25 साल का अगर समय है तो आप बड़ा पैसा यहाँ से बना भी सकते हैं। बचत की मानसिकता, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर महीने कुछ न कुछ, भले ही आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है उसके अलावा जो भी आप कमाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ बचत ज़रूर की जाए, क्योंकि आपको लगातार अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आपकी बचत छोटी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा आपको निवेश करने के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए, ताकि लंबे टाइम में कंपाउंडिंग का फ़ायदा अच्छे से मिल सके। आप जो भी कमाते हैं उनमें से कुछ अतिरिक्त बचत करने के बारे में सोचना चाहिए। ट्राई टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके इन्वेस्टमेंट में दम है, ताकत है, तो लंबे टाइम में अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है तो कंपाउंडिंग का भारी भरकम फ़ायदा लिया जा सकता है। यानी आपकी मानसिकता हमेशा बचत करने वाली होनी चाहिए। फालतू के खर्चे करने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए, ताकि अच्छा खासा पैसा आप बचा सकें। सभी बातों को अपने जीवन में उतार के, ये जो बातें हैं इन सब बातों को अपने जीवन में उतार कर अच्छे निवेशक बनकर बड़ा पैसा बनाने में आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे जो बताए गए हैं नियम, अगर आपने उनको अपने जीवन में उतार लिया तो आप भी बड़ा पैसा बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।